राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं इंसानियत की। एक राजा के दरबार में एक लड़की होती है। वह बहुत ही सुंदर होती है, इतनी अत्यंत सुंदर होती है कि सुंदरता उससे इतनी झलकती है मानो चांद की चांदनी है वो भी शर्मा जाए, इतनी ज़्यादा सुंदर होती है। वह लड़की राजा के दरबार में नृत्य करती है। एक दिन नृत्य करने के बाद उस लड़की ने राजा से कहा, हे राजन, क्या मैं आपसे पूछूं कुछ? राजा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझसे पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब नर्तकी ने कहा, राजन देख लो, ऐसा ना हो कि आप गुस्से में आकर मुझे कोई दंड दे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। तब वह लड़की कहती है, हे राजन, जब खूबसूरती बंट रही थी, भगवान जी जब खूबसूरती बांट रहे थे, तब आप कहाँ थे? क्योंकि वह जो नर्तकी थी वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और ज़्यादा जो राजा था वह बदसूरत था, वह खूबसूरत नहीं था। इसलिए उस लड़की को राजा का ऐसा रूप देखकर उसने गुस्ताखी की और पूछा, हे राजन, जब खूबसूरती बट रही थी आप कहाँ थे? तो राजा ने देखो कितना सुंदर जवाब दिया। आप जरा सुने क्या जवाब दिया। राजा ने कहा, हे लड़की, हे नर्तकी, जब तुम खूबसूरती की लाइन में लगी हुई थी ना, तब उसी समय उसी वक्त वहीं पर मैं भाग्य वालों की लाइन में लगा हुआ था। इसीलिए तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी तुम मेरे राज्य में नृत्य करती हो और मैं चाहे बदसूरत हूँ लेकिन फिर भी राजा हूँ। मैं 10 लोगों को खाने के लिए भोजन देता हूँ, 10 लोगों को अपने राज्य में कार्य देता हूँ, अपने राजमहल में कार्य देता हूँ और तुम इतनी खूबसूरत हो तब भी नृत्य कर कर अपना पेट भर रही हो। और राजा ने कहा, और सुनो नर्तकी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लड़की खामोश होकर चुपचाप राजा के वाक्य सुन रही थी। उसने कहा, बोलो राजन, आप क्या कहना चाहते हैं? उस राजा ने कहा, देखो नर्तकी, आज का समय ऐसा समय है कि चील जो होती है वह भी आंखें मूंद कर उड़ने लगी है। वो कैसे? वो इस तरह कि इंसान को ही नोच नोच कर खा रहा है और सांपों ने भी डसना बंद कर दिया है, क्योंकि इस समय इतना भयानक समय चल रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ही डस रहा है। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है और गिरगिट ने रंग बदलना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इंसान पल पल भर अपना रंग दिखा रहा है, पल पल में अपना रंग बदल देता है। और मैं तुम्हें क्या कहूँ, इंसान कुत्ते की तरह इंसान को ही काट काट कर खा रहा है। और सुनो, तुम क्या कहना चाहती हो, क्या सुनना चाहती हो? सुनो जरा। इस संसार में इंसान ही इंसान का दुश्मन है। इंसान ही इंसान का दुश्मन कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान ने ही तो इंसान को बनाया है, लेकिन फिर भी इंसान ही इंसान का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है कि इंसान ने इंसान को भी नहीं बख्शा तो किसी और को क्या बख्शेगा। ये जो तुम्हारी खूबसूरती है हे नर्तकी, इस खूबसूरती को इंसान कुत्ते की तरह नोच नोच कर खा जाता है। यहाँ इस खूबसूरती, कोई भी खूबसूरती चीज़ जो खूबसूरत है वह यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह इंसानों से भरा हुआ समाज जो है, इंसान इंसान को खा रहा है और उसे डस रहा है। पाप इतना बढ़ गया है कि मानो
कुछ भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। फूलों में खुशबू नहीं रही है, पानी में मिठास नहीं रही है, इंसान में इंसान नहीं रहा है। वह इंसान जो भगवान द्वारा बनाया गया था, ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था, उस इंसान की आत्मा मर चुकी है। और सुन बताओ नृत्यकी, तुम क्या सुनना चाहती हो? वह नृत्यकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वह क्षमा याचना करते हुए बोलती है, हे राजन, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने कहा कि इस लड़की, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। खूबसूरत दुनिया को सभी देखते हैं, बदसूरत को कोई नहीं देखता। लेकिन फिर भी उस खूबसूरत चीज़ की, इस खूबसूरत इंसान की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है, क्योंकि इंसान ही इंसान को खा रहा है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से, इन खूबसूरत सभी चीज़ों को छोड़कर इन किसी भी चीज़ की तरफ ना ध्यान देते हुए हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि दूसरों का भला हो। अगर हमें लगे कोई दूसरा इंसान, किसी गलत वंश किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, और कुछ हो ना सके तो किसी दूसरे की उसकी मदद करें जो अपनी रक्षा के लिए जो अपनी रक्षा के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए जो इंसान सक्षम नहीं है, कम से कम उसके लिए तो आप स्टैंड ले सकते हैं ना, उसके लिए तो आप मदद के लिए उठ सकते हैं। इसलिए खूबसूरत चीज़ें या बदसूरत चीज़ों से परे उठकर अपना ज़मीर, अपनी आत्मा को इतना बड़ा बनाओ कि हमें जब भगवान लेने आए तब वह भी सोचे कि इस इंसान को अब मैं लेकर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि यह इंसान ने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि इस ऐसे इंसान धरती पर द्वारा नहीं मिलते। अगर आपको यह मेरे कुछ पंक्तियाँ और कुछ ये छोटी सी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू जी।